जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे के जन्मदिन पर बधाइयों का लगा तांता। एआईसीसी सचिव सीपी मित्तल और पूर्व प्रभारी मंत्री भी पहुंचे गुरैया। कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश प्रभारी गोविंद व्यास ने राजीव भवन में किया ध्वजारोहण। कार्यशाला में प्रदान किया मार्गदर्शन। अपर प्रधान वन संरक्षक आर.के. श्रीवास्तव छिंदवाड़ा के निरीक्षण दौरे पर वृक्षारोपण कार्यों का लिया जायजा। जैव विविधता के प्रयासों को सराहा। और बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मीटर रीडर्स ने भी शुरू किया सत्याग्रह। कामगार कांग्रेस का मिला समर्थन। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे का आज जन्मदिन है। हसमुख मिलनसार सेवाभावी जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे के जन्मदिन पर उनके गुरैया स्थित निवास पर बधाई और शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा रहा। वैक्सीन लगवाओ सब लोग, वैक्सीन बहुत जरूरी है अपने को। मेरे जन्म में एक चाव मिठाई खा लो। थोड़ा सा फैल जाओ ना, थोड़ा सा पीछे हो ना। बैठिए बोलने मास्क देखा एक दो गुरैया पहुंचकर एआईसीसी के सचिव सीपी मित्तल और पूर्व मंत्री सुखदेव पासे ने भी जिलाध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर समर्थकों शुभचिंतकों का तांता सारे दिन जारी रहा। ऐसा बोल के खुश कर दूंगी बस। क्या एक नहीं है, क्या सकते हैं? आज माननीय विश्वनाथ ओक्टे जी जिला कांग्रेस के अध्यक्ष, उनका जन्म दिवस है और इस जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग सब यहाँ उपस्थित उनको बधाई देने आए हुए हैं। और निश्चित रूप से विश्वनाथ ओक्टे जी एक व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं और सामाजिक रूप से उनकी अपनी पहचान, अपनी पकड़ है और उनको इनकी क्षमता है काम करने की, नेतृत्व करने की। माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी ने जो विश्वास व्यक्त किया है उनके प्रति, निश्चित रूप से पूरे जिले को कांग्रेस की मजबूती के लिए निरंतर वो काम करेंगे और हम सब उनके साथ जुड़कर कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करेंगे, जनहित के लिए काम करेंगे। जो आज परिस्थितियां हैं, उस परिस्थितियों में लगातार निरंतर विश्वनाथ ओक्टे जी लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं गरीबों के लिए और जनता के लिए। तो आने वाले समय में हम सब लोग मिलकर जनहित के काम करते रहेंगे और मेरी ओर से, मेरे पलासी विधानसभा की ओर से माननीय विश्वनाथ ओक्टे जी को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। वो दीर्घायु हो, स्वस्थ हो और निरंतर जनहित में काम करते रहें।
आज मेरे जन्मदिन के अवसर पर पूरे जिले के सभी हमारे साथियों ने मुझे जिम्मेदारी मिली सेवा करने की, माननीय कमलनाथ जी के द्वारा अध्यक्ष के रूप में। आज बहुत सारे हमारे जिले भर के साथी, बहुत सारे हमारे पारिवारिक लोग मुझसे मिलने और जन्म की बधाई देने आए। मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि यह कोरोना काल का बड़ा विपत्ति काल वाला समय था। हम सब जरूर इस अवसर पर मैं सबसे आह्वान करना चाहता हूं कि सब वैक्सीन लगाएं और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपने लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करें, ताकि हम आने वाले समय में किसी बीमारी से ग्रसित न हो। यही मेरा अपने लोगों को संदेश है और आप सभी ने आकर मुझे यहाँ बधाई दी, आप सब लोग मुझे यहाँ मिले, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद। कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश प्रभारी गोविंद व्यास का आज छिंदवाड़ा आगमन हुआ। यहां उन्होंने सर्वप्रथम कांग्रेस भवन में सेवा दल के साथियों के साथ ध्वजारोहण किया। तत्पश्चात सेवा दल के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की कार्यशाला को संबोधित किया। इसके पहले भी विपक्षी दलों का शासन देश में रहा, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है कि हम इस झूठ का मुकाबला करें, लोगों को बताएं, उसमें कोई डर या कोई भय हमारे मन में नहीं होना चाहिए। राष्ट्र निर्माण वो है जिसमें आम आदमी, सबसे जमीन से नीचे हुआ आदमी ऊपर जाए, जहाँ संवाद हो, जहाँ सबके बीच में समानता हो, नीचे का स्तर का आदमी ऊपर उठे, वैसा राष्ट्र निर्माण होना चाहिए। जहाँ सबके लिए शिक्षा हो, रोजगार हो, सब स्वस्थ रहे, जहाँ मानवता हो, जहाँ सांप्रदायिकता ना हो, जहाँ हिंदू मुसलमान ना हो, जहाँ सिख ईसाई ना हो, वहां छोटी जाति और बड़ी जाति का झगड़ा ना हो। हमारा उद्देश्य ऐसे राष्ट्र निर्माण का है, हमारी पार्टी का उद्देश्य ऐसा रहा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव व मध्य प्रदेश के प्रभारी सीपी मित्तल ने आज जिले भर से आए कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित कर कांग्रेस की आगामी कार्ययोजना पर प्रकाश डाला। बैठक में सभी अनुसांगिक संगठन के पदाधिकारी व विधायकगण उपस्थित थे। जो गतिविधियों को देखते हैं, मैं पर्यवेक्षकों की ओर से भाई नरेश साहू जी जो पूर्व मंडी अध्यक्ष हैं, पूर्व नगर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको आमंत्रित करता हूं। आदरणीय मित्तल जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सम्माननीय आदरणीय पंडित गंगा प्रसाद तिवारी जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय विश्वनाथ ओक्टे जी, सभी हमारे उपस्थित विधायकगण, सभी उपस्थित हमारे मोर्चा संगठन के पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी हमारे ब्लॉक अध्यक्षगण, क्षेत्रीय अध्यक्षगण, उपस्थित साथियों। आदरणीय मित्तल साहब, जैसा कि बच्ची ने आपको बताया, पर्यवेक्षकों को एक तो व्यवस्था संगठन के परम आदरणीय कमलनाथ जी और हमारे संगठन के जिला स्तर के, ब्लॉक स्तर के जो वरिष्ठ हैं, उन्होंने कार्य को देखते हुए मुझे बुलाकर ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। मैं अपने पूरे चुनाव कांग्रेस परिवार की ओर से आपका छिंदवाड़ा में स्वागत करता हूँ। बैठक के बाद प्रेस प्रतिनिधियों और मीडिया से चर्चा में एआईसीसी सचिव सीपी मित्तल ने केंद्रीय एवं प्रादेशिक नेतृत्व की मंशा से अवगत कराया। माननीय कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया जी ने और राहुल जी ने जो पूरे देश के अंदर 3 करोड़ से ज़्यादा लोग महामारी से पीड़ित हुए, उन लोगों के घरों पे जाकर कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको कोविड होने के बाद क्या समस्या आ रही हैं उनके बारे में जानकारी लेना और वो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनकी जानकारी लेने के बाद उनकी समस्या का समाधान कराने के लिए केंद्र सरकार और स्टेट सरकार से मांग करेंगे कि उनको इस बीमारी से, जो ये बीमारियां कोविड होने के बाद उनकी बॉडी में डेवलप हो रही हैं या
अलग अलग तरह के कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, उसके बारे में किस तरह से स्टेट की सरकार और केंद्र सरकार उनकी मदद करेगी। साथ में जो एक केंद्र सरकार की तरफ से सरकारी आंकड़ा है कोविड के दौरान कि 3 लाख कुछ हज़ार के आसपास मृत्यु हुई हैं, मृत्यु का आंकड़ा तो उससे बहुत ज़्यादा है। आज सुबह बैतूल ज़िले के अंदर ही हम बात कर रहे थे, जो सरकारी आंकड़ा है वो एक विधानसभा के अंदर 24 का बताते हैं और जो विधायक ने सूची दी है वो 1135 लोगों की कोविड के दौरान मृत्यु हुई है। तो मेन यही है कि अभी हम सब लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता, ब्लॉक अध्यक्ष, सेक्टर, मंडल, हमारे विधायक, जो पूर्व विधायक जो चुनाव लड़े हैं, सभी प्रदेश के पदाधिकारी, सभी अग्रिम संगठन, NSY, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, SC ST डिपार्टमेंट्स जो है, किसान कांग्रेस, सभी जनता के बीच में जाके जिनके परिवारों में इस तरह का हादसा हुआ है उसकी जानकारी लेंगे और उनको किस प्रकार के समस्या का वो झेल रहे हैं। किसी के परिवार में हस्बैंड वाइफ दोनों चले गए, छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी के परिवार में एक ही आदमी रोजगार करता था, अब रोजगार की प्रॉब्लम आ गई है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी लेने के बाद फिर केंद्र सरकार और स्टेट सरकार से उनकी समस्याओं के लिए हम कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी और उनकी समस्याओं का समाधान कराने के लिए पूरी तरह सड़क पे आके प्रयत्न करेगी। और साथ में देश के अंदर आप आज देख रहे हो डीजल, पेट्रोल, गैस, आप किसी भी चीज़ को ले लो तो महंगाई अपने चरम स्तर पर है। आज देश के नेता वो बोलते थे कि आपदा को भी अवसर में बदलना है, तो सही में वो अपने लिए जो देश की जनता के ऊपर आपदा आई है उसको वो अपने अवसर के रूप में महसूस कर रहे हैं, जबकि देश की जनता के ऊपर जो आपदा आई है पूरी दुनिया के अंदर हर देश के नागरिक को रिलीफ दिया जा रहा है। हमारे यहाँ देश के अंदर सिर्फ पूरे देश को 10-12 लोगों के हाथ में सौंपने का काम किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि सारी चीज़ें प्राइवेट ही करते जा रहे हैं। तो महंगाई के खिलाफ और जो कोविड के अंदर जिनके परिवार में ये दुख आया है और जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं, उन सब चीज़ों की जानकारी लेने के बाद इसी तरह का कार्यक्रम और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए यही हमारा मेन मुद्दा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की ओर से सौंसर सिविल अस्पताल को बड़ी सौगात प्रदान की गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 2 ऑक्सीजन सिलेंडर दिए जाने पर जिला भाजपा नेताओं ने आभार प्रकट किया है। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक RK श्रीवास्तव ने आज छिंदवाड़ा वन वृत्त के कार्यों का निरीक्षण कर समीक्षा की तथा काराबोह को पर्यटन स्थल बनाने का सुझाव व निर्देश दिया। वन संरक्षक ने पातालकोट में 21 साल पहले 4 हेक्टेयर क्षेत्र में लगाए गए 7100 पौधे को देखकर सराहना की। निरीक्षण के दौरान SDO सोलंकी, SS राजपूत, रेंजर छिंदवाड़ा, डिप्टी रेंजर रमेश सूर्यवंशी, नाकेदार मर्सकोले कंजर्वेटर के साथ उपस्थित थे। हम त्यागी साहब से बात भी करेंगे तो इसको जो है इस तरह से ये क्या है, बहुत अच्छा जंगल हो गया, ठीक, ये एक बात हो, लेकिन उस जंगल से आमदनी हो रही है, ये दूसरी बात है। और उस आमदनी से ग्राम समितियों का जीवन अच्छा हो रहा है, ये तीसरी बात। तो ये तीनों बात जब तक नहीं होगी तब तक तो वन का फायदा नहीं होगा ना। स्टिकल ड्रोन फोटोग्राफी हुई तो मेरे यहाँ से लगा पहला 6 तो बाकी पहले के लगा तब भी बहुत बढ़िया है। 5 हेक्टेयर का वो जो बोला सर आप, वो उस तरफ है, वो प्रदर्शन अनुसंधान प्रदर्शन क्षेत्र का वो उस तरफ है, वो अपन अभी आते समय देख लेंगे। नहीं तो इसका पूरा जो है पूरा बनाते हैं, एक गणना कर लो पहले बांस की, इसी तरह टीक का प्लांटेशन है, वो यूकलिप्टस के प्लांटेशन वाला भी यार। हाँ सर, अभी देखा था नहीं, इसका सर शीशम का, शीशम का भी बहुत अच्छा, सब थिनिंग मांग रहे हैं सभी के जो है पूरे पहले बेस डेटा बना लो और इस पे
पुरानी कोई कार्रवाई होगी जी। मतलब कार्रवाई में क्या है, थोड़ा बहुत वो है जो इसके वो वाली प्रजातियाँ होती हैं ना, हर्ब्स और वो वाली, उस पर और इतना ये क्रिएटेड है ना। अब इसको और जो है आगे जिसको अभी अल्टीमेट नहीं आया। पातालकोट जैव विविधता सुरक्षा एवं शिक्षा परिषद की ओर से सादर नमस्कार। हम यहाँ आपको सर्पगंधा की खेती की बारे में जानकारी देना चाह रहे हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एक बेड में सर्पगंधा का पौधा लगाया गया था। आज के 15-20 साल पहले ये पौधे यहाँ लगाए गए हैं और अभी भी यह पौधा यहाँ पूरे बेड में आपको दिखाई दे रहा है। यह पौधा बहुत ही उपयोगी है। इसमें अभी ये बीज आ रहा है, आपको जो बीज दिख रहा है, इसका बीज ही 500 रुपये किलो बिकता है। सर्पगंधा की जो जड़ होती है, इससे सर्पेसिल कैप्सूल बनते हैं जो हार्ट अटैक की और हाई ब्लड प्रेशर की बहुत ही सक्रिय दवा है। और इसकी जड़ 300-400 रुपये किलो बिकती है। इसका नाम है रोल्फिया सर्पेंटाइना बॉटनिकल नेम RS है। तो अधिक से अधिक लोग, तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ लेंटा की झाड़ी है, झाड़ी के नीचे छाया में जी बहुत अच्छी आसानी से आ रहा है। तो जहाँ भी हमारे नालों नदी किनारे पर लेंटा खड़ा हुआ है या वृक्ष खड़े हुए हैं, अगर हम उसके किनारे किनारे सर्पगंधा की खेती करना शुरू कर दें तो हमको सर्पेसिल बनाने के लिए हार्ट अटैक की दवा और हृदय रोग की दवा और हाई ब्लड प्रेशर की दवा मिलेगी और इसको हम आसानी से बिना मेहनत के पैदा कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय मातृ, जय। बिजली मीटर रीडरों का एरिया परिवर्तन आदेश जारी होने से अनुबंधित मीटर रीडरों में असंतोष व्याप्त हो गया है। उन्होंने आज इस आदेश को जारी करने वाले अधीक्षण यंत्री के विरुद्ध प्रशासन को ज्ञापन सौंपा तथा तत्काल आदेश वापस लेने का आग्रह किया। मीटर रीडरों ने चेतावनी दी है कि आदेश वापस नहीं लिया गया तो आगामी 5 जुलाई से मीटर रीडर हड़ताल करेंगे। मीटर रीडरों की हड़ताल को असंगठित कामगार कांग्रेस ने भी अपना समर्थन दिया है। जिंदाबाद जिंदाबाद मीटर वाचक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अनुबंधित मीटर रीडर है अभी सरकार, ये उनका फैसला है। तो ये सरकार ने अभी एक आदेश निकाला है जिसमें हर 3 महीने इनका एरिया परिवर्तन का नियम बनाया है। तो उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। विद्युत मीटर वाचक संघ से प्रदेश अध्यक्ष किरण कुमार बंसगोतिया। ये बताना चाहता हूं कि जो मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी द्वारा तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है, जिसमें हम जो 20 वर्षों से काम कर रहे हैं, इनको निकालने की ये साजिश की जा रही है और सरकार को बदनाम करने के लिए इस प्रकार से उल्टे सीधे आदेश निकाले जा रहे हैं। यदि हमें किसी भी प्रकार से एरिया 3 महीने में बदल दिया जाएगा तो ना तो हम समय पे रीडिंग कर पाएंगे, न जनता से रूबरू हो पाएंगे कि इसके बाद किसका घर आता है, कौन सा एरिया है, तो हम बिल उनको देंगे कैसे? क्योंकि किसी भी चीज़ को समझने के लिए 3 से 4 माह कम से कम मिनिमम लगता है। लेकिन जब तक कि हम भौगोलिक दृष्टि से ये सब जानेंगे, उसके पहले ही हमारा एरिया बदल दिया जाएगा, जिससे आम उपभोक्ताओं को बिल मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा हो जाएगा। यानी यदि मैं 1500 एक मीटर रीडर 1500 घर की रीडिंग लेता है और 1500 घर के बिल बांटता है तो मुश्किल से 500 लोगों की ही रीडिंग हो पाएगी और 500 लोगों का ही बिल बंटना हो पाएगा। इसका खामियाजा हमें और जनता दोनों को भुगतना पड़ेगा। तो हमारा निवेदन है कि हमें ऐसा प्रताड़ित करना बंद करें, जनता की सुविधा के लिए उनके लिए अच्छे कार्य किए जाएं और हमारे लिए भी, ऐसी हमारी मांग है। मध्य प्रदेश सरकार जानबूझकर छिंदवाड़ा के कर्मचारियों को, खास करके छोटे कर्मचारियों को परेशान कर रही है। अभी मीटर रीडर जो 2001 से एमपीबी में काम करते हैं, इनके लिए एरिया परिवर्तन का एक आदेश निकाला है। ये आदेश से मीटर रीडरों को तो परेशानी होगी ही होगी, लेकिन उपभोक्ताओं को भी इससे काफ़ी दिक्कतें आने वाली है। अगर समय पर रीडिंग नहीं होगी तो उनके बिल बढ़े हुए आएंगे और कोई अगर नया मीटर रीडर वहाँ पहुँचेगा जिसको घर नहीं पते हैं, एरिया देखने में उसको टाइम लगता है, तो इसके कारण कई मीटर रीडिंग से वंचित रह जाएंगे, तो उससे उनके बिलों में भी बढ़ोतरी आएगी। आज मीटर रीडर संघ की ओर से जो है ज्ञापन देकर सरकार से ये मांग की गई है कि आप छोटे कर्मचारियों को जो अस्थायी
प्रवृत्ति के कर्मचारी हैं उनको प्रताड़ित करना बंद करें और इस तरीके के जो तानाशाही आदेश जारी किए जा रहे हैं उनको वापस लें। आज से ये लोग हड़ताल पर हैं, कल फव्वारा चौक पर ये धरना देंगे और परसों से एसई ऑफिस पर इनके स्ट्राइक विधिवत शुरू हो जाएगी। हम लोग असंगठित कामगार कांग्रेस की ओर से भी हमने इनकी हड़ताल को, इनके आंदोलन को पूरा समर्थन दिया और सरकार से मांग की है कि इस तरीके के तानाशाहीपूर्ण आदेशों को तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। खबरों में यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से न बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 001। फोन नंबर है 07162 298 001। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। गांधीगंज स्थित दीनदयाल रसोई में आज कोवैक्सीन का द्वितीय डोज लगाया गया। इस वैक्सीन अभियान में लोगों ने बढ़ चढ़कर उत्साहपूर्वक वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाया। इस अभियान में हम फाउंडेशन भारत द्वारा सहभागिता निभाते हुए पानी, चाय, बिस्किट की व्यवस्था भी हम फाउंडेशन भारत द्वारा की गई। इस कार्यक्रम में प्रांत के सेवा प्रमुख सत्येंद्र ठाकुर, जिला अध्यक्ष हिमाचल ठाकुर, श्रीमती अंजना त्रिपाठी, श्रीमती श्रद्धा नेमा, नितेश गुप्ता, विनीत साहू, सनी मालवी, मनीष बत्रा, आकाश मिश्रा, कमलेश वर्मा का सहयोग रहा। मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस आईटी सेल ने छिंदवाड़ा युवक कांग्रेस आईटी सेल में धीरज सूर्यवंशी को जिला संयोजक तथा सचिन यादव को सोशल मीडिया जिला संयोजक नियुक्त किया है। दोनों पदाधिकारियों को भोपाल में यह नियुक्ति आदेश दिए गए। राष्ट्रीय हिंदू सेना व बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने आज नरसिंहपुर की ओर से आ रहे गोवंश से भरे आयसर ट्रक को रामाकोना पुलिस की मदद से पकड़ा तथा सभी गो पशुओं को सुरक्षित बचाकर छिंदवाड़ा गौशाला पहुंचाया गया। छिंदवाड़ा राष्ट्रीय हिंदू सेना छात्र परिषद अध्यक्ष विजय गौली ने बताया कि बजरंग दल अमरवाड़ा प्रखंड संयोजक मनोज पाशा और पूर्व जिला गौरक्षा प्रमुख गोलू सराठे को संदिग्ध सूचना मिली थी कि नरसिंहपुर की ओर से एक गोवंश से भरा ट्रक आ रहा है। जैसे ही ट्रक को अमरवाड़ा बाईपास में देखा और रोका गया तो ट्रक नहीं रुका, जिसका पीछा कर कार्यकर्ताओं ने लिंगा बाईपास तक पीछा किया एवं रामाकोना पुलिस चौकी को सूचना दी। पुलिस प्रशासन के सहयोग से रोड जाम कर ट्रक को धर दबोचा गया। संयुक्त कार्रवाई में एक आइसर ट्रक पकड़ा गया जिसमें क्रूरतापूर्वक ठूस कर गौवंश भरे हुए थे, जिन्हें महाराष्ट्र कत्लखाना कटने हेतु ले जाया जा रहा था। सभी गोवंश को गौशाला भिजवा दिया गया। इस दौरान बजरंग सेना नरसिंहपुर की टीम तहसील अध्यक्ष धर्मेंद्र साहू, अमरवाड़ा प्रखंड संयोजक मनोज पाशा, पूर्व गौरक्षा प्रमुख गोलू सराठे, राष्ट्रीय हिंदू सेना छात्र परिषद जिला अध्यक्ष विजय गौली, राष्ट्रीय बजरंग दल प्रांत अध्यक्ष शिव उसरेठे, राष्ट्रीय बजरंग दल जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र राजपूत, जिला मीडिया प्रभारी आकाश ठाकुर, अमरवाड़ा ब्लॉक गौरक्षा प्रमुख अविनाश गौली, आकाश वर्मा एवं पुलिस प्रशासन का सहयोग रहा। आराम से। हिंदू समाज की माताओं बहनों के साथ लगातार हो रही लव जिहाद, दुष्कर्म की घटनाओं व अवैध धर्मांतरण के मामले में आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय महिला परिषद ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर नायब तहसीलदार को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और इसके विरुद्ध कड़े कानून बनाए जाने की मांग रखी। इस अवसर पर महिला परिषद परासिया की अध्यक्ष सुजाता तिवारी, तामिया की प्रीति नेमा, शिव उसरेठे, गौरी शंकर भलावी, हरीश ठाकुर सहित अनेक कार्यकर्तागण उपस्थित थे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की महिला इकाई राष्ट्रीय महिला परिषद द्वारा लव जिहाद को लेकर सख्त कानून बनाने के लिए
जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया गया। मुख्यमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय और राज्यपाल महोदय से निवेदन है कि लव जिहाद पर सख्ती से कानून बनाया जावे। हिंदू समाज की बहन बेटियों को जो अगवा करके और जो दुनिया भर की दकियानूसी परंपराओं को बढ़ाते हुए त्याग कर दिया जाता है, भला फुसलाकर और बाद में उसकी दुर्गति और दुर्दशा होती है, उसको रोकने के लिए सरकार सख्त कानून बनाए और समान अधिकार कानून के साथ साथ ये लव जिहाद के लिए कठोर कानून बनाया जाए। इस आशय का ज्ञापन आज हमारी बहनों के साथ मिलकर हमने किया। आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के आयाम राष्ट्रीय महिला परिषद के बैनर तले आज सभी बजरंगियों ने एसडीएम महोदय को हमने ज्ञापन सौंपा है प्रधानमंत्री महोदय के नाम। लगातार हिंदुस्तान में लव जिहाद की घटनाएं लगातार बढ़ रही है और हमारी बहनों के साथ अत्याचार होता है, तो हमने यहाँ मांग किया है कि लव जिहाद के खिलाफ कड़ा से कड़ा कानून बनाया जाए और बहन बेटियों को सुरक्षा प्रदान की जाए। आज हमने एसडीएम साहब के माध्यम से हमने प्रधानमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा है। राष्ट्रीय महिला परिषद के द्वारा एसडीएम महोदय के कार्यालय पहुंचकर धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के खिलाफ कड़े से कड़े कानून बनाएं, इसलिए महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन दिया गया। बुधवारी बाजार स्थित पाटनी स्कूल में आज कोवैक्सीन का दूसरा डोज लगाने हेतु शिविर लगाया गया, जिसमें 350 लोगों को टीके लगाए गए। शिविर को सफल बनाने में सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक दीपक राज जैन, सेवादार अभिषेक गुप्ता तथा सेवा भारती के सदस्यों का विशेष सहयोग रहा। मैंने अपनी जवाबदारी निभाई है, आप भी वैक्सीन लगवाएं। पर हमने आज कोवैक्सीन का सेकेंड डोज लगाया है 3 जुलाई 2021 के बाद में। अवंतिका, कैसा लग रहा है आपको वैक्सीन लगाने? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, अब आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाइए। अपनी खुद को भी वैक्सीन लगाइए और परिवार वालों को भी वैक्सीन लगाइए और सब सुरक्षित रहिए। वेरी गुड। अपने कोवैक्सीन का सेकेंड डोज लगवाया और मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर आप अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो टीकाकरण अवश्य करें। नमस्कार दोस्तों, आज 3 जुलाई 2021 का पावन दिवस है। मध्य प्रदेश शासन के साथ में हमारे जिला प्रशासन के सम्मानित कलेक्टर महोदय श्री सौरभ सुमन जी, अनुविभागीय अधिकारी अतुल सिंह जी और जनपद पंचायत सीईओ नागेश जी, सभी के सामूहिक प्रयास से, सम्मानीय मीडिया के प्रयास से और तमाम सामाजिक संगठनों के प्रयास से आज छिंदवाड़ा में कोवैक्सीन का द्वितीय चरण का ये कैंप लगा। लगभग 8 से 9 कैंपों में आज लगभग 2,500 से 3,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। आज हमें पाटनी स्कूल में हमारा 5वां कैंप है। अखिल भारतीय जैन योग फेडरेशन, सर्वोदय अहिंसा और शैलपुत्री दरबार के सामूहिक उसमें, और हमने अभी तक लगभग 250 वैक्सीन लगा चुके हैं। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है सभी की ओर से कि जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन न कराया हो तो वैक्सीन अवश्य लगाएं, अपना जीवन, अपने परिवार का और पूरे देश का जीवन सुरक्षित रखें। इसी भावना के साथ में मैं पुनः मध्य प्रदेश शासन, जिला प्रशासन को तमाम नागरिकों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। टीकाकरण के प्रति जनता में उत्साह साफ तौर पर देखा जा रहा है। वैक्सीनेशन को लेकर चलाए गए जागरूकता अभियान का ही परिणाम है कि आज टीकाकरण को लेकर सभी में जागरूकता दिखाई देती है। आज नगर के विभिन्न केंद्रों पर कोवैक्सीन के दूसरे डोज का टीकाकरण शिविर आयोजित किया गया, जहां जनता की भारी भीड़ देखी गई। आगामी 5 जुलाई को कोविशील्ड के दूसरे डोज के लिए टीकाकरण शिविर लगाया जाएगा।
इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए एक बार फिर रुक करें हेडलाइंस की तरफ। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे के जन्मदिन पर बधाइयों का लगा तांता। एआईसीसी सचिव सीपी मित्तल और पूर्व प्रभारी मंत्री भी पहुंचे गुरैया। कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश प्रभारी गोविंद व्यास ने राजीव भवन में किया ध्वजारोहण। कार्यशाला में प्रदान किया मार्गदर्शन। अपर प्रधान वन संरक्षक आर.के. श्रीवास्तव छिंदवाड़ा के निरीक्षण दौरे पर वृक्षारोपण कार्यों का लिया जायजा। जैव विविधता के प्रयासों को सराहा। और बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मीटर रीडर्स ने भी शुरू किया सत्याग्रह। कामगार कांग्रेस का मिला समर्थन। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।